आपको बता दें कि प्रेस क्लब में सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई आला शख्सियात मौजूद हैं। साबिक खारजा सेक्रेटरी शिव शंकर मेनन भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। दिल्ली के साबिक एलजी नजीब जंग भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, लेकिन नजीब जंग बोलने वालों में शामिल नहीं है। सीएए और एनआरसी को लेकर सरकार के खिलाफ अपनी राय रखी जा रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अहम अपडेट इस वक्त का, प्रेस क्लब में सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। साबिक खारजा सेक्रेटरी शिव शंकर मेनन समेत कई आला शख्सियात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। दिल्ली के साबिक एलजी नजीब जंग भी इस पीसी में मौजूद है, लेकिन नजीब जंग बोलने वालों में शामिल नहीं है। आपको बता दें कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर सरकार के खिलाफ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी राय रख रहे हैं। कई आला शख्सियात इन राय रखने वालों में शामिल। अहम अपडेट इस वक्त का आपको पहुंचा रहे हैं। शुएब रजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, प्रेस क्लब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कई अहम शख्सियात यहाँ मौजूद हैं, अपनी राय रख रहे हैं। सरकार को लेकर घेरा जा रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सीएए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर कौन कौन सी शख्सियात यहाँ मौजूद हैं? शुएब, देखिए, जाहिर सी बात है कि जो सीए का मामला है इन दिनों बड़ा चर्चा में है, और एनपीआर भी, क्योंकि अब सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो करने वाली है। तो इन्हीं तमाम मामलों को लेकर देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के प्रेस क्लब में इस वक्त चल रही है, बड़ी बात इसमें यह है कि जो इसमें जो लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बुद्धिजीवी है, वो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो वो सरकार के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। जो बड़े नाम हैं उसमें, चाहे वो हम एलजी जो नजीब जंग है वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं, हालांकि वो मंच पर मौजूद नहीं है, लेकिन वो जरूर इसमें आए हुए हैं। इनके अलावा हर्षवर्धन है, और जो पूर्व विदेश सचिव रहे हैं वो भी इसमें आए हुए हैं। और एक ये कोशिश यहाँ से शायद मीडिया के सामने रखने की कोशिश यहाँ से बात हो रही है कि जो 3 देशों के साथ, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और जो पाकिस्तान के जो लोग आएंगे सीए के तहत और उनको नागरिकता देने की जो बात कही गई है, तो उससे दोनों देशों के एक तरीके से जो पड़ोसी देश हैं हिंदुस्तान के तीनों, उनके रिश्तों पर किस तरह का असर पड़ेगा, और क्या इससे वो प्रभावित या मुतासिर किसी तरह के होंगे क्या। तो इन तमाम चीजों को लेकर इस पर बात हो रही है। हालांकि हमने देखा है कि आज कई जगह प्रोटेस्ट भी है, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ अलग उनसे इसीलिए है कि कई इंटेलेक्चुअल लोग इसमें हैं, और जो कारवाने मोहब्बत नाम की एक तंजीम है जिसको हर्षमंदर चलाते हैं, उसकी तरफ से ये बुलाई गई है। तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि चल रही है और कई बातें इससे निकलकर सामने आएगी, खासतौर पर जो जिन देशों के लोगों को, माइनॉरिटीज हैं वहाँ के, जिनको नागरिकता देने की बात हुकूमत ने की है इस कानून के तहत, तो इन तमाम चीजों से पड़ोसी देशों के साथ के भारत के रिश्तों पर किस तरह का असर होगा, इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। जी शुएब, यानी जो मुसलसल मुजाहरे चल रहे हैं मुल्क में सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ, उसके पैरेलल ये भी एक तरीका है कि मुल्क के दानिश्वर अपनी बात इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है कि कई ऐसे लोग यहाँ पर हैं जिनका सरकार में जो पॉलिसी मेकर रहे हैं, पिछली सरकारों में कई ऐसे लोग भी हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वो बड़ी बारीकियों को समझते हैं और इस कानून को भी बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन इन सब का असर क्या चीजें इन पर रहने वाली है, और प्रोटेस्ट भी क्योंकि कई जगहों पर हो रहे हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन सरकार तक कई इंटेलेक्चुअल लोग अपने तरीके दूसरे तरीके से अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी का नजारा भी यहाँ देखने को मिल रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, अभी यहाँ से निकलकर क्या बातें सामने आएगी तो वो थोड़ा हमें और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन नजीब जंग क्योंकि वो राज्यपाल रहे हैं, हालांकि वो बोलने वालों में शामिल नहीं है, लेकिन वो भी यहाँ पर सुनने आए हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इंटेलेक्चुअल लोगों की है, और यहाँ से जो निकली बातें हैं वो यकीनन उनका असर दूर तक होगा। अब सरकार का रद्द-ए-अमल क्या चीजें होगी, ये थोड़ा इंतजार करना होगा मुझे। शुएब, अंदाजन कब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी, कब ये शुरू हुई, ये भी जरा बता दे जाते जाते।
शुक्रिया शुभ आपका, आप जुड़े हमारे साथ। अहम अपडेट आपने हमारे नाज़रीन तक पहुंचाए। तो मुजाहिर सेतर इस तरह से भी मुल्क के दानिश्वर इंटेलेक्चुअल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आज जुमे के रोज दिल्ली में फिर से लोग CAA और NRC की मुखालफत में रैली निकाल रहे हैं। दिल्ली के मंडी हाउस से जंतर मंतर तक ये रैली निकल रही है। इसमें तलबा के साथ कई तंजीमों के लोग शामिल हैं। दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है, जी मीडिया नुमाइंदे शुएब रजा ने इस रिपोर्ट के जरिए दिखाया। CAA और NRC के मुद्दे पर लोग अभी भी सड़कों पर उतर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर तक ये रैली निकाली जा रही है, मंडी हाउस से, जहां बड़ी तादाद में ये लोग छात्र भी हैं इसमें। इसके अलावा कई जो सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं वो भी इसमें शामिल है। और इन लोगों की का जो विरोध है वो लगातार हम देख रहे हैं कि जारी है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि सही है अपनी जगह पर। सरकार तो सभी सही बोल रही है, सरकार को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम लोग इस तरह से धरना दे रहे हैं। कहाँ है डॉक्यूमेंट, कहाँ से लाएंगे डॉक्यूमेंट? नहीं है डॉक्यूमेंट हम लोगों के पास, क्या करेंगे? वो एजुकेशन के नाम से कुछ एजुकेशन नहीं हो रहा है, कोई स्कॉलरशिप नहीं हो रहा है, GDP नीचे जा रही है। प्याज का मूल पता है आपको कितना दाम है? सरकार वो तो नहीं कर रही है, कहाँ से लाए डॉक्यूमेंट? नहीं है डॉक्यूमेंट। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर ये रैली निकाल रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लगातार विरोध प्रदर्शन तमाम जगहों पर हो रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि गलत तरीके से, या कह रही है कि छात्रों को बहकाया जा रहा है। इन तमाम चीजों को सरकार कह रही है। I think the government is trying to whitewash us. The government is trying to rub their hands of the blood they have. I think it's just a mere ploy to, we are protesting because this legislation has been coming from the government, which discriminates against Muslim person. It also discriminates against the poor and the oppressed. So I think this is merely, just a lie that the government is spreading around. The government should actually come to the streets to see what the protests are about. तमाम जो लोग हैं देखिए बड़ी तादाद में है। आप देखिए कि कितना जो लंबा एक तरीके से कहे कि हुजूम है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और हर कोई कम से कम अगर यहाँ देखे तो वो ये तमाम तरह के जो पोस्टर बैनर हैं वो हाथों में लेकर ये लोग चल रहे हैं। अलग अलग तंजीमों से जुड़े हुए लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं और कई स्टूडेंट भी यहाँ पर आए हुए हैं। और सरकार से लगातार ये लोग जो डिमांड है वो यही कर रहे हैं कि CAA और NRC का जो मसला है उस पर सरकार को हालांकि सुझाव भी दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ सरकार से लोग अपील करते रहे हैं कि इन मसलों पर सरकार संजीदगी से गौर करे, उनकी बातों को सुने। लेकिन अभी तक देखा यही गया है कि सरकार का जो पक्ष है, सरकार ये कहती है कि जो कानून है वो सही है और उससे किसी भी भारतीयों की नागरिकता को कोई खतरा नहीं। कैमरामैन अनिल के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा। और इस बीच अहम अपडेट ये है कि मुल्क भर की मस्जिदों में आज जुमे की नमाज अदा की जा रही है और बहुत मुमकिन है कि नमाज के बाद फिर से एहतजाजी मार्च निकाले जाएं, प्रोटेस्ट किया जाए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, NRC और NPR के खिलाफ। ये मुख्तलिफ तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। मुल्क भर की मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा की जा रही है और बहुत मुमकिन है कि इसके बाद बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरे निकाले जाएं मुल्क भर में। तो अहम अपडेट इस वक्त का आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर, अदा की जा रही है और बहुत मुमकिन है कि इसके बाद एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएं फिर से। ये तस्वीरें आप इन्हीं एहतजाजी मुजाहिरों की आप देख रहे हैं। पिछले कई रोज से मुसलसल एहतजाजी मुजाहिरे मुल्क भर में किए जा रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, NRC और NPR को लेकर। अब NPR एक नया नाम इसमें जुड़ गया है, तो लोग सड़कों पर है, मुजाहिरा कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। बैनर पोस्टर लेकर लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये ममता बनर्जी की आप तस्वीरें देख रहे हैं। सिलीगुड़ी में
एहतजाजी मार्च में हिस्सा लिया, इन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है और इस बिल के खिलाफ, इस एक्ट के खिलाफ अपनी आवाज जोर शोर से उठा रही है ममता बनर्जी। शुरू से लेकर अब तक ममता बनर्जी इस एक्ट के खिलाफ हैं। इसे लेकर वो कई बार पहले भी मगरबी बंगाल की सड़कों पर मार्च निकाल चुकी हैं। ये तस्वीरें ममता बनर्जी की सिलीगुड़ी से आप देख रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ ही प्रोटेस्ट यहाँ चल रहा है, उसी का हिस्सा है इस वक्त ममता बनर्जी, उसी प्रोटेस्ट में शामिल हुई हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एहतजाजी मुजाहरे पिछली 15 तारीख से मुसलसल चल रहे हैं, 15 दिसंबर से, और कहीं कहीं पर ये एहतजाज पुरतशद्दुद भी हो गए। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस एहतजाज के चलते और ज्यादातर जगहों पर पुरअमन तरीके से एहतजाजी मार्च निकाले जा रहे हैं। तो सीए के एहतजाज के दौरान हुए तशद्दुद के मद्देनजर एक बार फिर यूपी पुलिस आज यानी जुमे के दिन होने की वजह से एक्स्ट्रा अलर्टनेस दिखा रही है। कई शहरों में फ्लैग मार्च किए गए हैं और लोगों से अमन बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है। जुमे की नमाज के बाद 20 दिसंबर को जिस तरह तशद्दुद हुआ था, उसके बाद से पुलिस खास तौर पर जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है। हालांकि गुज़िश्ता जुमे की नमाज के बाद कोई भी तशद्दुद नहीं हुआ। उम्मीद की जा रही है कि इस बार का जुमा भी अमन से ही गुजरेगा। यूपी में अमन का माहौल बनाए रखने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी अलर्ट। और इस बीच एक अहम अपडेट ये है कि शरीयत कानून के खिलाफ यूपी में तशद्दुद के पीछे पीएफआई ये कहना है डीजीपी यूपी का। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जिम्मेदार ठहराया डीजीपी यूपी ने। शरीयत कानून के खिलाफ यूपी में जो तशद्दुद हुआ उसकी वजह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, ये कहना है यूपी के डीजीपी का। डीजीपी ने थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि पुलिस के पास पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ मुनासिब सबूत है। इससे मुतालिक 25 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। मंच के कुछ सक्रिय सदस्यों को हमने गिरफ्तार भी किया है। रिहाई मंच है, कैफी एकेडमी में जो हुआ था उस पर भी हमारी नजर थी, जहां पे ये वो हुआ था। मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं कि पीएफआई जो है वो सक्रिय रूप से इसमें इन्वॉल्व रहा है। यही कारण है कि हमने 25 उनके सक्रिय मेंबर्स को गिरफ्तार किया। हमारे पास एम्पल प्रूफ्स हैं, डॉक्यूमेंटेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स हैं, हमारे पास डेटा एक्सट्रैक्शंस के जितने भी वो हैं उन सबों से हमें ये प्रतीत होता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। उन्होंने बहुत ही सक्रिय रूप से मोबिलाइज किया है और इस मोबिलाइजेशन में पीएफआई का हाथ रहा है और यही कारण है कि हमने गृह विभाग को अनुरोध किया है कि हम इस पर अग्रिम कार्रवाई करें और गृह विभाग ने भारत सरकार को भेज दिया है। वहीं एक अहम खबर यह भी है कि मुस्लिम ममालिक को सीएए की जानकारी दी जाएगी। गुजरात सरकार मुस्लिम ममालिक के तलबा को बुलाएगी और तालीम महकमे की स्टडी इन गुजरात तकरीब इनेकाद किया जाएगा। बांग्लादेश समेत 12 ममालिक के तलबा को यहाँ बुलाया जाएगा। 15 जनवरी से रोड शो का भी इनेकाद होगा। कुवैत, दुबई, मस्कट, रियाद, श्रीलंका, नेपाल और जिम्बाब्वे में भी रोड शो किया जाएगा। इस बाबत बांग्लादेश, केन्या, इथियोपिया, युगांडा, भूटान में भी रोड शो किया जाएगा। गुजरात में फिलहाल करीब 10,000 गैर ममालिक तलबा है। तो मुस्लिम ममालिक को सीए और एनआरसी के बाबत जानकारी दी जाएगी गुजरात की जानिब से। गुजरात की तालीम महकमे इसके लिए रोड शो का इनेकाद कर रहा है। ये रोड शो गुजरात में भी होंगे, मुल्क के बाहर भी होने वाले हैं। गुजरात की तालीम महकमे की स्टडी इन गुजरात तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। इसमें बांग्लादेश समेत 12 ममालिक के तलबा को बुलाया जाएगा। 15 जनवरी से रोड शो का इनेकाद होगा। कुवैत, दुबई, मस्कट, रियाद, श्रीलंका, नेपाल और जिम्बाब्वे में रोड शो किया जाएगा। बांग्लादेश, केन्या, इथियोपिया, युगांडा और भूटान में भी रोड शो किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश असेंबली के इस इख्तिलाफ और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर राम गोविंद चौधरी ने सीएए के खिलाफ एहतजाज करने वालों को पेंशन देने का वादा किया है। देवरिया में राम गोविंद चौधरी ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो सीएए की मुखालफत करने वालों को पेंशन देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें मुजाहिदीन आज़ादी की तरह एजाज से भी नवाजा जाएगा। रक्षक के
पद से नवाजेंगे या कुछ? बिल्कुल नवाजा जाएगा। आवश्यकता पड़ी अगर केंद्र में हमारी सरकार बनी और प्रदेश में तो उनको पेंशन भी दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने संविधान बचाने का काम किया है, लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन किया है। एजेंसी तो है नहीं कि हम जाने की कौन किया है, लेकिन हमको ये जरूर विश्वास है कि जैसे जामिया मिलिया हमें RSS और भाजपा के लोग लाठी चला रहे थे, जीन्स और 5,000 का जूता पहन कर, उत्तर प्रदेश में भी हिंसा फैलाने का काम सरकार के इशारे पर पुलिस, RSS और भाजपा के लोगों ने ही किया। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कि हिंसक घटनाओं का जांच हाईकोर्ट के वर्तमान जज से कराई जाए। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी को। एक तरफ जहां वो सत्ता में रहते हुए आतंकवादियों को छोड़ने की सिफारिश करती है, वहीं आज जब उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने की साजिश रच रहे हो, तो ऐसे आतंकियों को, ऐसे दंगाइयों को, ऐसे आपराधिक तत्वों को वो लोकतंत्र रक्षक बताने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर लोहिया के विचारों पर चलने वाली समाजवादी पार्टी आज कहां आकर खड़ी हो गई है? ये अपराधियों के पक्षधर है, ये आतंकियों के पक्षधर है, ये दंगाइयों के पक्षधर है, लेकिन किसी भी दंगाई पर कोई रहमदिली नहीं होगी, पूरी कठोरता से कार्रवाई होगी। और सत्ता में आने का स्वप्न समाजवादी पार्टी मत देखे, क्योंकि दंगाइयों को संरक्षित करने वाली सरकार अब उत्तर प्रदेश में नहीं आने वाली। तो सीएए के खिलाफ जारी मुजाहरे रुकने का नाम नहीं ले रहे। पुलिस की सख्ती को देखते हुए जहां समाजी तंजीमों के साथ मिलकर मुस्लिम खवातीन ने एहतजाज की कमान संभाली है, वहीं केरल में माजूर तबके ने बड़ा मार्च निकालकर सीएए से आजादी के नारे लगाए। ये रिपोर्ट देखिए जरा। तुम भी बोलो आजादी, तुम भी बोलो आजादी, तुम भी बोलो आजादी, इधर से बोलो आजादी, हम नहीं झुकेंगे आजादी, मिलकर बोलो आजादी। सीए के खिलाफ बाएं महाज की जानिब से मुजाहरे के ऐलान का असर कई रियासतों में दिख रहा है। कर्नाटक के कुलबर्गी में आइनसाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे के सामने एहतजाज किया गया। इस दौरान पार्टी हामियों ने आजादी के नारे लगाए। आजादी, आजाद देश में आजादी, अंबेडकर वाली आजादी, अंबेडकर वाली आजादी, अशफाक वाली आजादी, वो भगत सिंह की आजादी, फातिमा वाली आजादी, मोतीसा वाली आजादी, वो मनुवाद से आजादी, वो जातिवाद से आजादी, वो आतंकवाद से आजादी। नए शहरियत कानून के खिलाफ मुस्लिम खवातीन ने भी मुजाहरे में कमान संभाल ली है। हुबली की छोटी असम्बली के सामने दीगर तंजीमों के साथ मिलकर मुस्लिम खवातीन ने आज़ादी के नारे बुलंद किए। तो केरल में माजूर लोगों ने हुकूमत के खिलाफ मार्च निकालकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। इस दौरान माजूर भी ऐसे हालात से आज़ादी के नारे लगाते नजर आए। तुम भी बोलो आजादी, तुम भी बोलो आजादी, तुम भी बोलो आजादी, इधर से बोलो आजादी, हम नहीं झुकेंगे आजादी, मिलकर बोलो आजादी, हम मिलकर लेंगे आजादी। अरे पुरुष भी बोले आजादी, देखो बच्चा बोले आजादी, हम हमारी आजादी, हम तुम्हारी आजादी, पाक वाली आजादी, आजाद वाली आजादी, आजाद वाली आजादी, तो मिलकर लेंगे आजादी, तो लड़कर लेंगे आजादी। नए कानून को लेकर बीजेपी बेदारी मुहिम चला रही है। हुकूमत का कहना है कि ये कानून किसी की शहरियत लेने का नहीं बल्कि देने का है, लेकिन अपोजिशन और दीगर समाजी तंजीमें नए कानून से मुसलमानों को इस्तिस्ना किए जाने पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वह हिंदुस्तान अब दूसरे ममालिक को बता रहा है कि शहरियत तरमीमी कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हिंदुस्तान में अक़लियतों की शहरियत के लिए है। इसका मकसद किसी की शहरियत छीनना नहीं है। वज़ारत ख़ारजा ने सारे सफ़ीरों और सफारत खानों को कहा है कि दूसरे मुल्क को सीएए के बारे में जानकारी दें। वज़ारत ख़ारजा ने शहरियत कानून और एनआरसी को लेकर दुनिया भर के ममालिक में राब्ता किया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने बताया कि हिंदुस्तान ने दूसरे ममालिक को बताया है कि सीएए और एनआरसी के पीछे उसका मकसद क्या है। वज़ारत ख़ारजा ने सारे सिफारत खानों को कहा है कि दूसरे ममालिक को सीएए के बारे में जानकारी दें। We did tell them that to share our perspectives on CA and NRC to the host government. वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि हमने सभी ममालिक से कहा है कि एनआरसी और सीएए दोनों अलग अलग अमल हैं। रवीश कुमार ने कहा कि ज्यादातर ममालिक ने माना है कि ये भारत का अंदरूनी मसला है। ये तो हमने बताया है कि दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। सीए और एनआरसी का
आपस में कोई संबंध नहीं है। सीए के एनआरसी के बारे में हमने यही बताया है कि ये सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड प्रोसेस है, ये हमारा इंटरनल मामला है और ये जो हम कर रहे हैं ये दिस इज द डायरेक्शन बाय द सुप्रीम कोर्ट, इट इज मैंडेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड आल्सो मॉनिटर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूपी के मेरठ तशद्दुद में भी पीएफआई और एसडीपीआई की साजिश सामने आ रही है। अब तक दोनों तंजीमों के कुल मिलाकर 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस ने तशद्दुद के दिन के वीडियो भी जारी किए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 20 दिसंबर को शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत में हुए तशद्दुद के पीछे पाबंदीशुदा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जैसी तंजीमों की साजिश सामने आ रही है। पुलिस के मुताबिक इन्हीं तंजीमों ने तशद्दुद वाले दिन लोगों को उकसाने का काम किया। लोगों के बीच काबिल एतराज और भड़काऊ अशिया तकसीम की गयी। मेरठ पुलिस ने एसडीपीआई के रियासती सदर समेत अब तक इन दोनों तंजीमों के 4 लोगों को जेल भेजा है। एसआईटी की तश्कील करके इन तंजीमों को और दीगर सदस्यों की तलाश की जा रही है। कार्यालय पर भी पीएफआई की रेड की गई थी, जिसमें बहुत सारी आपत्तिजनक सामग्री और लिटरेचर्स वगैरह बरामद हुए थे, जिनको सीज किया गया। इसमें 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, एक पिछाड़ी गेट पे थाना नौचंदी में, और एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष सहित इनके और पीएफआई के कुल 4 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और एसपी क्राइम के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है, जो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को देख रही है। यूपी पुलिस ने मेरठ में शहरियत कानून की मुखालिफत में हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के 2 नए वीडियो भी जारी किए हैं। दोनों वीडियो 20 दिसंबर 2019 के हैं। पुलिस का दावा है कि तशद्दुद में पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश हुई है। तशद्दुद करने वालों ने 30 पुलिस वालों को घर में बंद कर दिया था, जिसके बाद घर में आग लगाने की कोशिश हुई थी, लेकिन पुलिस की सूझबूझ की वजह से इन पुलिस एहलकारों को बाहर निकाल लिया गया है।